हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और आज हम इस वीडियो में 31 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो है ये इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम डेली या 2-3 दिन के करंट अफेयर्स जो है मिक्स करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, अलाइड, एचएस और भी सारे पेपर्स के लिए करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में यही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेरिस ओलंपिक्स जो है वो अभी चल रहे हैं, जो कि 26 जुलाई को स्टार्ट हो रखे हैं। तो वहां पर जो है रिसेंटली जो है मनु भाकर ने, आपको सभी को पता है, अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं या आप न्यूज़ देख रहे हैं, कि मनु भाकर ने जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है वो ब्रॉन्ज जो है वो जीता था। अब सेकंड जो ब्रॉन्ज आया है वो इंडिया के लिए इन्हीं के द्वारा आया है, बट यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म में आया है, जहाँ पे मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों ने मिक्स टीम इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जो है, शूटिंग के इवेंट में जो है वो ब्रॉन्ज जीता है। तो ये पहली ऐसी मिक्स्ड टीम इवेंट की जोड़ी बन गई है जिन्होंने शूटिंग में जो है वो ब्रॉन्ज जीता है। साथ ही साथ मनु भाकर, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनु भाकर जो है वो पहली ऐसी इंडियन है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल्स जीते हैं। मतलब सेम ओलंपिक्स में, मतलब जो पेरिस ओलंपिक है जैसे, ये एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल्स जीते हैं। हालांकि ये चौथे नंबर पे है जब हम टोटल देखें कि कितने भी ओलंपिक्स हो रहे हैं उनमें जिन्होंने मेडल्स जीत रखे हैं 2, उनके टोटल टैली में ये 4th नंबर पे आती है। जैसे अगर मैं बात करूं सुशील कुमार की, इससे इनसे पहले जो है वो 3 ऐसे इंडियंस है, 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिया के लिए जो है वो आपके 2 बारी, जितने भी ओलंपिक्स हो चुके हैं उनमें जो है 2 बारी मेडल जीत रखे हैं। जैसे सुशील कुमार ने 2008 में ब्रॉन्ज जीता था एंड 2012 में सिल्वर जीता था रेसलिंग में। पीवी सिंधु ने 2016 में सिल्वर जीता था एंड 2020 में आपके ब्रॉन्ज जीता था। और अभी मैं अगर मनु भाकर की बात करूं तो 2024 में सेम ही ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और यहाँ पे अगर ये मैं नहीं कह रही हूँ कि 4th नंबर की ओलंपियाड है, ओलंपिक्स पर्सन है जिन्होंने सेम उसमें जो है इवेंट में जो है ओलंपिक्स में जो है वो मेडल जीता है। तो ऐसे तीसरे कौन है? तीसरे थे आपके नॉर्मन प्रीचर्ड। नॉर्मन प्रीचर्ड जो है ये आपके इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने 1900 में जो है इंडिया की तरफ से जो है आपके ओलंपिक्स खेला था और इन्होंने भी इंडिया के लिए 2 मेडल्स जो है जीत रखे हैं। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 4th नंबर पे अब मनु भाकर आ गई है जिन्होंने जो है 2 ओलंपिक मेडल्स जो वो इंडिया के लिए जीत लिए इन टोटल, बट ये पहली ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीत रखे। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है जिया राय। जिया राय जो है वो वर्ल्ड्स की यंगेस्ट फीमेल पैरा स्विमर बनी है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है। हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यंगेस्ट फीमेल पैरा स्विमर है, कोई भी यंगेस्ट, कोई भी फर्स्ट आएगा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही में अगर वो कुछ ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में बात हो रही है तो वो ज्योग्राफिकल चीज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही है कि जिया राय ने जो है ये वर्ल्ड यंगेस्ट फीमेल पैरा स्विमर बनी है जिन्होंने जो है इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है। अगर अब हम इंग्लिश चैनल की बात देखें तो इंग्लिश चैनल जो है वो आपका इंग्लिश और फ्रांस के बीच में रन करता है। इंग्लिश चैनल, सॉरी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में रन करता है आपका इंग्लिश चैनल। मतलब अगर हम बात करें तो इंग्लैंड को फ्रांस से जो सेपरेट कर रहा है चैनल वो है आपका इंग्लिश चैनल। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ यहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। स्ट्रेट ऑफ डोवर आप सभी को पता है, स्ट्रेट्स जो है वो एग्जाम में पूछी जा रही है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ डोवर, जो आपके इंग्लिश चैनल को कनेक्ट कर रही है किसके साथ? नॉर्थ सी के साथ। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल को जो कनेक्ट कर रही है नॉर्थ सी के साथ वो आपकी है स्ट्रेट ऑफ डोवर। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे आपकी स्ट्रेट ऑफ डोवर है और देन यहाँ पे आपका नॉर्थ सी है। ये पूरा इंग्लैंड और यहाँ पे ये फ्रांस। तो जो इंग्लैंड और फ्रांस सेपरेट हुए वो इंग्लिश चैनल से है, और इंग्लिश चैनल जो है वो आपके नॉर्थ सी के साथ जो कनेक्टेड है वो है आपके स्ट्रेट ऑफ डोवर से।
तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ जो भी हमें करंट अफेयर से रिलेटेड दिखेंगे हम उन्हें भी डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट अगर मैं करंट अफेयर आज की बात करूँ तो है फोर्थ नोमैडिक फेस्टिवल। फोर्थ नोमैडिक फेस्टिवल जो है वो आपका मनाया गया है लद्दाख में, वेरी इंपॉर्टेंट, लद्दाख में। और ये नोमैडिक फेस्टिवल जो है वो आपके खाना बदोश ट्राइब, जो आपकी लद्दाख की एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब है, उसके साथ लिंक्ड है। तो यहाँ पे ट्राइब्स भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो प्लीज रिमेम्बर रखिए कि खाना बदोश ट्राइब जो है वो आपके लद्दाख से एफिलेटेड है, और ये जो लोग हैं इनसे जो है वो नोमैडिक फेस्टिवल्स एफिलेटेड है। ये अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो है ये फेस्टिवल मनाते हैं, और ये फोर्थ एडिशन का इनका नोमैडिक फेस्टिवल है। तो नोमैडिक फेस्टिवल जो है वो आपके लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज क्वाड फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स। ये कहाँ हो रखा है? ये जापान में रिसेंटली कंडक्ट हुआ है। तो क्वाड का जो मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्टर्स की वो जो है जापान में कंडक्ट हुई है। इंडिया की साइड से इसे जो है वो एस जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो मीटिंग तो फाइनेंस मिनिस्टर्स की है, मीटिंग तो फाइनेंस मिनिस्टर्स के बेसिस पे है। फाइनेंस मिनिस्टर्स की ये सिक्योरिटी क्वाड की मीटिंग है, बट इंडिया की साइड से एस जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और ये कहाँ पे टेक प्लेस हुई है? जापान में। अगर हम क्वाड की बात करें तो ये एक सिक्योरिटी डायलॉग है जो कि 4 देशों का मिलके बना है। वो है इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 2007 में स्टार्ट हुआ था। ये एक स्ट्रेटेजिक फोरम है जहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो डिस्कशंस की जाती है इन 4 कंट्रीज के बीच में। इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड के मेंबर्स है। नेक्स्ट, ओरोफोश वायरस या ओरोपोशे वायरस, ये जो एक वायरस है ये रिसेंटली न्यूज में है। ये जो ओरोफोश जो डिजीज है ये एक वायरस के थ्रू होती है, जो कि आपके एक मॉस्किटो के थ्रू जो है फैलता है। वो है, मॉस्किटो का नाम है क्यूलेक्स क्यू फास्कियाटस, फास्कियाटस। ओके, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी देख लेना। क्यूलेक्स क्यू फास्कियाटस जो है, सियाटस जो है, ये एक मॉस्किटो है जिसके थ्रू ये वायरस फैलता है। और यहाँ पे न्यूज इससे रिलेटेड ये है कि पहली डेथ जो है इस वायरस के वजह से हो रखी है ब्राजील में। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डेथ, वर्ल्ड फर्स्ट डेथ ड्यू टू ओरोफॉश वायरस जो है वो ब्राजील में हुई है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप इसको मेंस में ऐड करना चाहें तो वो है ये कि रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जो है वो रिसेंटली रिलीज करी गई है आरबीआई के द्वारा। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जो है वो कौन रिलीज करता है? ये करता है आरबीआई। तो इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट डिजिट्स डाटा दे रखा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिजिटल इकोनॉमी जो है वो आपकी अभी जो है 10% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है कंट्री की टोटल जीडीपी को। ठीक है, और माना जा रहा है कि ये 20% तक कंट्रीब्यूशन देगी 2026 तक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडिया में डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए वेरियस स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें जो है डिजिटल इकोनॉमी जो है वो 10% कंट्रीब्यूट कर रही है आपकी जीडीपी को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, यूपीआई, डिजी लॉकर, these are some steps that are taken by India in terms of digital economy। तो ये सारे जो है आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जिनकी वजह से आज की डेट में ये 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया की जीडीपी को, लेकिन 2026 तक माना जा रहा है ये 20% जो है वो डिजिटल आपके कंट्री की जीडीपी को देंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आपका डिजिटल इंडिया पे टॉपिक आ रहा है तो आप वहाँ पे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में जो है ये डाटा या ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं रिपोर्ट का नाम मेंशन करके। अब यहाँ पे एक और बात की जा रही है कि 2023 में जो है 55% जो है लोग जो है वो इंटरनेट का यूज कर रहे थे इंडिया में, और कहा जा रहा है कि पिछले 3 सालों में जो है इनकी संख्या जो है वो
9 करोड़ बढ़ी है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इंटरनेट और डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया को जो प्रमोट करने की बात की रही है, वहां पे जो है लोगों के पास इंटरनेट 55% लोगों के पास 2023 में इंटरनेट था, जो कि लास्ट 3 सालों में ये देखा जा रहा है कि अब जो इंटरनेट यूजर्स की संख्या है वो 19.9 करोड़ जो है वो इंक्रीज हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों के लिए ये स्टेटमेंट फॉर्म में प्रीलिम्स में भी आ सकता है, जैसा कि आप सभी को पता है एचएएस में स्टेटमेंट वाइज भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या यूपीएससी में भी स्टेटमेंट विद फैक्ट्स में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी आरबीआई की आपकी जो भी रिपोर्ट्स आती है जिसमें लाइनर्स दे रखे होते हैं, डेटा दे रखा है, वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ज्यादातर करंट से एफिलिएट करके ही पूछी जा रही है। नॉर्मल इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आज की डेट में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रहे हैं। The last question of our last question for today is India's first Sunken museum to open at हुमायूं टूम्ब। तो इंडिया का पहला सनकेन म्यूजियम जो है वो हुमायूं टूम्ब में खोला जाएगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि ये हुमायूं टूम्ब जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये जो है इसको जो है ओपन करने की बात हमारे यहाँ पे सभी को पता है कि अभी करंटली जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो बैठक है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज चली हुई है, इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई है। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन से नंबर की ये जो है हेरिटेज का कमेटी की जो बैठक है ये इंडिया में हो रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आज के करंट अफेयर्स थे। काइंडली आप इनको साथ साथ लिखते रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप डेली के डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उन्हें लर्न करेंगे, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सके। थैंक यू।